चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शेन्यू जब नीलाई को देख रहा रहता है तब उसे पता चलता है कि नीलाई उसे घूर रहा रहता है। ये देख शेन्यू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। नीलाई को तब याद आता है कि शेन्यू सेक्रेट फैमिली से है, जो 3 मेजर फैमिलीज में से एक है, और शेन्यू भी उसकी आंट है। उसकी पिछली लाइफ में शेन्यू येजुन के पीछे पड़ा रहता था। ग्लोरी सिटी खत्म होने से पहले उन दोनों की एंगेजमेंट भी हो गई थी। उन दोनों की फैमिली की बात करें तो दोनों बराबर है। अगर ग्लोरी सिटी खत्म नहीं होती तो पक्का उन दोनों की शादी हो गई होती। लेकिन जब ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था तो सेक्रेट फैमिली ग्लोरी सिटी को धोखा देकर भाग गई थी। बात यह है कि येजुन भी अभी शेन्यू को चाहती है और वो मुझे तो देखना भी नहीं चाहती। उसे लगता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। हमें फिर नीलाई और येजुन के वो पल दिखाए जाते हैं जब वो दोनों साथ में थे और अपना सफर कर रहे थे। तभी नीलाई थोड़ा मुस्कुराता है और येजुन की तरफ देखता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, कम से कम टेम्परल डेमन स्पिरिट बुक ने मुझे तुमसे वापस तो मिलाया। येजुन नीलाई को देखती है और सोचती है कैसा पागल है ये जो मुझे घूर रहा है। उसी वक्त टीचर शिंजू भी येजुन को देखती है और सोचती है कि येजुन जो ग्लोरी सिटी के लॉर्ड की बेटी है, जिनके ग्रैंडफादर लेजेंडरी रैंक लॉर्ड येमो है और इसके पास सियान सोल रेल्म है, ऐसी जीनियस बहुत कम देखने मिलती है। अगर शेन्यू येजुन के साथ शादी कर पाता है तो हमारी पावर ग्लोरी सिटी में और भी बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने शेन्यू को येजुन की क्लास में लाया था। टीचर शेन्यू ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और स्टूडेंट्स को बताने लगती है कि आने वाले 2 सालों के लिए आप सभी मेरे स्टूडेंट हो। हालांकि स्कूल बोलता है आप सब बराबर हो, लेकिन मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ, ये दुनिया में इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये बातें समझ आएगी। अपने सपनों की दुनिया से जितना जल्दी तुम बाहर आ जाओ उतना अच्छा है। ग्लोरी सिटी ही वो सिटी है जो एज ऑफ डार्कनेस से बच पाई थी। इसीलिए हम ही लोग हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए एक होप है। यहाँ पर 2 तरह के लोग होते हैं, डेमन स्पिरिचुअलिस्ट और फाइटर। हजारों फाइटर में से सिर्फ एक ही है जो डेमन स्पिरिचुअलिस्ट बन पाता है। आज के टाइम पे ग्लोरी सिटी के पास हजारों डेमन स्पिरिचुअलिस्ट है और हम ही लोग ग्लोरी सिटी को बचा रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाइटर और डेमन स्पिरिचुअलिस्ट के 5 रैंक होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और लेजेंडरी रैंक। जितना बड़ा उनका रैंक होता है उतने ही वो पावरफुल होते हैं। अगर एक फैमिली में गोल्ड रैंक हो तो वो फैमिली एरिस्टोक्रेट बन जाती है। अगर कोई ब्लैक गोल्ड रैंक होता है तो वो फैमिली नोबल बन जाती है। और अगर आपको 3 मेजर फैमिलीज में से एक बनना है तो आपकी फैमिली में 3 ब्लैक गोल्ड या फिर 1 लेजेंड रैंक होना चाहिए। आप लोगों में से कुछ होंगे कॉमनर और कुछ होंगे नोबल फैमिली से। हालांकि आप लोग साथ में शुरुआत कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग बराबर हो। मैं आशा करती हूँ कि सबको पता है कि आपकी कितनी औकात है। एक कॉमनर हमेशा कॉमनर ही रहेगा और एक नोबल बनना उसके लिए इम्पॉसिबल है। तो बड़े बनने के सपने छोड़ दो, कोई भी अपनी औकात से बड़ा नहीं बन सकता। तभी हमें ड्यूजी दिखाया जाता है जो बहुत ही निराश हो जाता है ये सुन के। नीलाई जब ड्यूजी की तरफ देखता है तो उसे याद आता है कि हालांकि ड्यूजी की फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं थी उसकी पिछली लाइफ में, लेकिन ड्यूजी फिर भी बहुत मेहनत करता था। उसके पास ना ही फैमिली का सपोर्ट था ना ही कोई टैलेंट, फिर भी वो गोल्ड रैंक डेमन स्पिरिचुअलिस्ट बना अपनी मेहनत से। जब ग्लोरी सिटी पे हमला हुआ था तब सारे नोबल्स भागने की देख रहे थे। तब ड्यूजी जैसे कॉमनर लोग ही थे जो अपनी आखिरी सांस तक ग्लोरी सिटी के लिए लड़े। जो सबसे पहले भागे थे वो थी सेक्रेट फैमिली। फिर नीलाई गुस्से से खड़ा होता है और बोलता है, टीचर शिंजू, मेरा एक क्वेश्चन है। टीचर शिंजू ये सुन के सोचती है, ये छिचोरा जो येजुन पे नजरें रखता है और मुझसे बहस करना चाहता है। टीचर शिंजू ने बोला, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? आपने बताया कि एज ऑफ डार्कनेस से सिर्फ ग्लोरी सिटी ही सर्वाइव कर पाई और हम ही लोग सिर्फ जिंदा है। इस बात का क्या सबूत है आपके पास? क्या आप कभी सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन के बाहर भी गए हो? क्या आप कभी एंडलेस डेजर्ट, टॉक्सिक फॉरेस्ट, ब्लड बून मार्श, हेवनली लस्टर माउंटेन या नदर स्नो गए हो? ये बातें सुन के टीचर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बोलती है, क्या हेवनली लस्टर माउंटेन, नदर स्नो की बात कर रहे हो तुम? मैं हमेशा से ग्लोरी सिटी में रही हूँ, मैं कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई हूँ। तो नीलाई हंसते हुए बोलता है, जब आप कभी गए ही नहीं ऐसी जगहों पे तो आप कैसे बोल सकते हो सिर्फ हम ही लोग जिंदा है? ये सुन सारे बच्चे भी बातें करने लगते हैं इस बारे में। ये देख शिंजू थोड़ी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सिर्फ हम ही लोग जिंदा नहीं है? ये सुन के नीलाई हंसते हुए बोलता है, सबूत? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक मेंढक था जो कुएं में ही रहा था जब से वो पैदा हुआ था। तो हमेशा से उसने एक छोटा सा आसमान देखा था। तो वो बोलने लगा कि आसमान सिर्फ एक कुएं के होल जितना ही है। क्या आसमान सही में कुएं के होल जितना ही है? इसलिए हम कहते हैं कि कुएं के मेंढक की सोच सिर्फ कुएं जितनी ही होती है। ये सुन के सारे बच्चे हंसना शुरू करते हैं और नीलाई की तारीफ करते हैं। टीचर शिंजू थोड़े गुस्से में आती है और सोचती है कि इसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे कुएं का मेंढक बोल रहा है। येजुन भी ये सुन के हंसती है और सोचती है कितनी अलग सोच है नीलाई की। नीलाई जब येजुन को हंसते हुए देखता है तो उसे आंख मारता है। ये देख येजुन थोड़ा शर्मा जाती है। नीलाई के साथ बैठा हुआ लुपाओ सोचता है खुल्लम खुल्ला टीचर की बेइज्जती करना और येजुन को छेड़ना, जहाँ पना तुसी ग्रेट हो। नीलाई टीचर को बोलता है, मेरा एक और क्वेश्चन है।
अभी टीचर शिनजियो गुस्से में होती है और बोलती है, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? नीराई बोलता है कि आपने कहा कि एक कॉमनर हमेशा कॉमनर ही रहेगा। क्या लॉर्ड येमो भी एक कॉमनर नहीं थे जब वो छोटे थे? क्या टीचर को यह बात नहीं पता? ये सुन के सारे बच्चे टीचर की तरफ देखते हैं।